नमस्कार दोस्तों, संख्या पद्धति मैथ का टॉपिक है। संख्याओं के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है वह प्राकृतिक संख्या होती है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। ठीक है। जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती हैं। पूर्णांक संख्या यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, पूर्णांक संख्या यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि जीरो को यहाँ पर शामिल कर लिया है, जीरो को, और 1 2 3 4 5 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और जीरो को शामिल कर लिया है। ठीक है, तो वे क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। जीरो को भी साथ में गिनती करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। तीसरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसमें -4 -3 -2 -1 ये क्या है, उनके ऋणात्मक संख्या हो गई। जीरो शून्य को भी शामिल कर लिया है और ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो पता चला गया कि पूर्णांक संख्या कौन कौन सी है। -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 ये क्या है, पूर्णांक संख्या हो गई। ठीक है, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की है, दो प्रकार की होती है, एक धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक 1 से अनंत तक 1 2 3 4, ऋण पूर्णांक 1 -1 -2 -3 -4 जो अनंत तक जाती हैं। ठीक है, जीरो ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है। सम संख्या, सम संख्या कौन कौन सी है, सम संख्या वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 18 32 इत्यादि। ठीक है, ये क्या है, अपनी सम संख्या हो गई। विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। विषम संख्या किन्हें कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में 1 2 नहीं होगा, सॉरी, 1 3 5 7 9 11 13 17 जो क्या है, इसमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो विषम संख्या हो जाएंगी। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 इत्यादि। और एक और नोट देख लो, ये नोट है, नोट लगा है यहाँ पर। भाज्य संख्या में 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाज्य संख्याओं में कितने गुणनखंड होते हैं, तो कहना पड़ेगा कि 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। सातवां देख लो, सातवां क्या है, आभाज्य संख्याएं। तो आभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित हों, किसी अन्य से नहीं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित हों, किसी अन्य से नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल में 2 3 5 7 11 13 जिस संख्याएं जो अनंत तक हैं, जी क्या है कि वे संख्या जो स्वयं मतलब 2 से 2 ले लें तो 2 से हो जाएगा, स्वयं और एक से क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। और ये अन्य संख्याओं से क्या है, विभाजित नहीं होंगी, उनको क्या बोलेंगे, आभाज्य संख्याएं बोलेंगे। और इसमें भी एक नोट लगा है, आभाज्य संख्या में
केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो बता दें कि जो आभाज्य गुणनखंड है उसमें यही बोलेंगे आभाज्य संख्याओं में कि बताइए आभाज्य संख्याओं में कितने गुणनखंड होते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे 2 गुणनखंड होते हैं मात्र केवल। जैसे कि आभाज्य संख्या कौन सी है, अपन उदाहरण समझ लें, जैसे 3 है तो अपन यहाँ पर समझ लें एक 3 संख्या ले लिया, ठीक है। तो 3 संख्या ले लें, 3 का 1 तो बन जाएगा 1 गुणा 3, 1 गुणनखंड हो जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा 3 गुणे 1, ये 2 गुणनखंड बन जाएंगे और तो कोई नहीं बन सकता। बन जाएगा कि नहीं बनेगा 2 गुणनखंड। तो समझ लो आभाज्य संख्याओं में केवल 2 ही गुणनखंड बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। और एक और बात है, दो सबसे छोटी ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। दो कैसी संख्या है, 2 सबसे छोटी ऐसी सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य है, अभाज्य है, ठीक है। 8वां देख लो, अगली संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसका क्या है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जैसे कि 3/5, 7/9, 2/3, -5/4, √25, 0.6 पे बार, मतलब जो बार भी लगा हो एक क्रम से 0.6666 डॉट डॉट होगा तो भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी नोट लगा है, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, जैसे कि ये है दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, जैसे ये है 0.666 10 और डॉट डॉट अनंत तक गया है, मतलब इस पे क्या है जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की, तो जा किस में आ जाएगा, परिमेय संख्या में आ जाएगा। 0.6 पे बार लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। अब 9वां देख लें, क्या है, अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनके p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। समझ में आया, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वे संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, √2 हो जाएगा, √7 आ जाएगा, √5 आ जाएगा और क्या है, पाई भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जब पाई इस प्रकार जब पाई बन के आएगा तो वो अपरिमेय संख्या है। जब इस प्रकार का रूट बन के आएगा तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और जब इसका मान लिखा हो जाएगा, मान लिखा रहेगा, वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो एक और देख लो, इम्पोर्टेंट ये है महत्वपूर्ण, संख्या का वर्ग करने पर, कोई भी संख्या हो, तुम्हें बता दें कोई भी संख्या हो, संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कभी भी, संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कभी भी 2, 3, 7 अंक नहीं आते हैं। कोनो भी संख्या हो, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो 2 और 3, 7 अंक नहीं आते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ओके। तो आज संख्या पत्ती नंबर सिस्टम की क्लास आज अपन ने पढ़ी है और संख्याओं के प्रकार समझे हैं, कितनी संख्या होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे जातीय मान, स्थानीय मान संख्याओं के, कौन से जातीय मान होते हैं, कौन से स्थानीय मान होते हैं, किसे कहते हैं, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी क्लास के लिए जितना भी आप लोगों ने टाइम दिया होगा उसके लिए थैंक यू। जरूर अच्छी लगी होगी क्लास, मैं आशा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।